हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, हमने न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट कर लिया था। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? आइदर डीएनए या फिर आरएनए। दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी हमने देखा था। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर इन द न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना था। शुगर विच वॉज ए मोनोसैकराइड, वो शुगर कंपोनेंट्स डीएनए और आरएनए में क्या है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द बेसिस। ओके, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है? शुगर, बेस और फॉस्फेट, राइट। अगर मैं फॉस्फेट निकाल दूं तो सिर्फ बचेगा शुगर और बेस, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो हमने शुगर कंपोनेंट्स की बात पिछले वीडियो में की। अब हमें देखना है वो 5 नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस के स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले के जो 3 बेसिस है दे आर कॉल्ड पिरिमिडीन बेसिस बिकॉज द पेरेंट इज पिरिमिडीन। उन सब का पेरेंट कंपाउंड जो था ना वो पिरिमिडीन था, इसीलिए इन तीनों को पिरिमिडीन बेसिस भी बोला जाता है। दिस इज द पिरिमिडीन रिंग which is the parent compound of cytosine, uracil and thiamine। अब साइटोसाइन, जिसको C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसाइन, the symbol is simply the C, is what, how it is obtained? Instead of 3 double bond inside, 1 डबल बॉन्ड वी विल पुट आउटसाइड। तो साइटोसाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? देखो, ये जो हम 3 स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हैं ना अभी, किस किस के? साइटोसाइन, यूरासिल और थायमिन के। उनमें ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में टोटल आपको 3 ही डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है, ये मैं अभी साइटोसाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। दिस वॉज द पिरिमिडीन, द पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस साइटोसाइन। इसके अंदर 3 ही डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब एक डबल बॉन्ड आउटसाइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कीटो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज। दिस डबल बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट हियर। ठीक है, डोंट चेंज द पोजिशंस ऑफ द नाइट्रोजन। ये दोनों नाइट्रोजन एज इट इज इधर ही रहेंगे। एक अमाइनो ग्रुप इधर जब आप लगा दोगे ना, दिस इज साइटोसाइन। ओके, द फर्स्ट पिरिमिडीन बेस। आप देखोगे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी इधर 2 ही हुआ है, 2 ही बॉन्ड है ना। टू मेक इट ट्राईवैलेंट वी विल पुट हियर NH। ओके, तो साइटोसाइन कैसे बनाया जाता है? जो पिरिमिडीन में 3 डबल बॉन्ड है उसका यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड है, मेक इट आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ कीटो ग्रुप। तो एक कीटो ग्रुप आप लगा दोगे 2 नाइट्रोजन के बीच में, और एक अमाइनो ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा रहे हो, तो ये बन रहा है साइटोसाइन। चलो, अब हम बनाते हैं यूरासिल। यूरासिल में भी the basic skeleton is the same। ये बेसिक skeleton होगा। अब आपको ना ये 3 डबल बॉन्ड में से 2 बाहर निकाल देना है, क्योंकि 2 कीटो ग्रुप यूरासिल में प्रेजेंट होता है। दिस इज द बेस विच इज प्रेजेंट ओनली इन RNA। ओके, एंड एक ही डबल बॉन्ड जो है ना वो इधर आएगा। ठीक है, द कॉन्जुगेशन यू कैन सी डबल, सिंगल, डबल। Now to make the nitrogen trivalent, we will put H on both the nitrogens. Okay, this is the structure of uracil, the pyrimidine base which is present only in RNA. ठीक है, एक और pyrimidine base है जो मोनोसाइक्लिक है, जिसमें ये pyrimidine ring है। What is that? Thiamine, which is present only in DNA। ठीक है, तो अब उसका क्या स्ट्रक्चर है? पहले मैं स्केलेटन जो है वो सेम बना देती हूँ, लाइक दिस। ओके, एंड डबल बॉन्ड O, जस्ट लाइक यूरासिल यू हैव टू पुट एज इट इज बोथ द डबल बॉन्ड्स, एंड हियर 1 डबल बॉन्ड इनसाइड टू मेक द ट्राईवैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन वी विल पुट H। तो फिर ये तो एकदम सेम हो गया ना यूरासिल के जैसा? नो, यहाँ पे क्या आएगा? मिथाइल ग्रुप, and the structure of this base is thiamine, represented by T, the base which is present only in
DNA। ओके, तो ये हुआ साइटोसाइन, यूरासिल और थायामीन, द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस whose parent compound is pyrimidine। These are monocyclic bases जिनका parent ये है pyrimidine। चलो अब हम बात करते हैं प्यूरिन, प्यूरिन की। ठीक है, प्यूरिन क्या है, आपको ना सेम जो मैंने ये pyrimidine parent compound बनाया था वो पहले बना देना है। ठीक है, एज इट इज़ आपको पहले वो बना देना है और फिर एक पेंटागन अटैच करना है। ये मैंने एज इट इज़ बना दिया। ठीक है, और एक पेंटागन भी अटैच करना है विच इज़ कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन, 1 2 3 4 हो चुका है, तो एक सेंटर अभी बाकी है, वो हो गया ऐसा। ठीक है, अभी इसमें दिस इज़ व्हाट प्यूरिन विच इज़ द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द रिमेनिंग 2 बेसिस जो हम अभी देखेंगे। इसमें टोटल 4 डबल बॉन्ड होंगे, अनलाइक पिरिमिडिन जिसमें सिर्फ 3 डबल बॉन्ड थे। ठीक है, तो वो डबल बॉन्ड किधर है, इट इज़ इन द पेंटागन। मेक द नाइट्रोजन ट्राईवैलेंट ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड है, सिर्फ इधर नहीं है, तो इधर मैं एक H डाल दूंगी। दिस इज द प्यूरिन, द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द 2 बेसिस कॉल्ड एडिनाइन एंड ग्यूनाइन। तो चलो एडिनाइन कैसे बनाएंगे, अभी सबसे पहले हम स्केलेटन बना देते हैं प्यूरिन का। ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, H हियर। तो मैंने एज इट इज सेम स्ट्रक्चर बनाया है, बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ व्हाट, एडिनाइन, द प्यूरिन बेस। and how it can be drawn, just put one amino group at the position 1. Okay, at this position if you put the amino group, it is known as adenine. Okay, actually this is the first position counted, first, second, third, fourth, fifth, and this is the 6th position, and then we say this one is the 7th, this is 8th and this is 9। अगर पेरेंट कंपाउंड को नंबरिंग देना है तो इसको फर्स्ट कार्बन काउंट किया जाता है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट साइकिल 7 8 एंड 9 इन दिस वे। तो जो अमाइनो ग्रुप एडिनाइन में प्रेजेंट है वो 6th कार्बन पे प्रेजेंट है, नॉट एट द फर्स्ट, नोट दैट। चलो अब हम लास्ट जो हमारा बेस है ग्यूनाइन, उसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। इट इज़ ऑल्सो हैविंग प्यूरिन एज इट्स पेरेंट, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, देन अगेन ए पेंटागन, द डबल बॉन्ड पोजीशन इन द पेंटागन इज एज इट इज, बट यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड था ना हेक्सागन में, उसमें से एक बाहर शिफ्ट हो गया है इन द कीटो फॉर्म। ठीक है, ऑब्वियसली ये कीटो फॉर्म का जो डबल बॉन्ड है वो कौन सा शिफ्ट हुआ, दिस वन, सो दिस 2 विल रिमेन एज इट इज। ओके, मेक द नाइट्रोजन ऑलवेज trivalent by putting hydrogen atoms and put amino group here to complete the structure of guanine base represented by G। तो देखो एडिनाइन और ग्यूनाइन में मार्जिनल डिफरेंस है। ये जो अमाइनो ग्रुप हमने 6th पोजीशन पे डाला था वो आपको 2nd पोजीशन पे डाल देना है, राइट। अमाइनो ग्रुप जस्ट शिफ्ट हियर, और वो अमाइनो जो ग्रुप था उस लोकेशन पे आपको डबल बॉन्ड O यानी कीटो ग्रुप अटैच करना है। ठीक है, द trick to remember the structure is what, cytosine, uracil and thiamine corresponds to pyrimidine as a parent compound, और उनमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना होगा, 3। जबकि लास्ट के जो 2 बेसेस है एडिनाइन और ग्यूनाइन, उनका पेरेंट कंपाउंड है प्यूरिन जिसमें टोटल डबल बॉन्ड होंगे 4। ओके, ये वाला जो रिंग है यू कैन सी द सिमिलैरिटी विद द पिरिमिडीन बेस, सिर्फ आपको एक पेंटागन और अटैच करना है। तो ये जो पहले के यूरासिल, साइटोसाइन और थायामीन बेसिस थे, उनका एक ही रिंग था जिसमें 2 नाइट्रोजन थे, और यहाँ पे 2 रिंग है, हर एक रिंग में 2 नाइट्रोजन होते हैं, मतलब टोटल पेरेंट रिंग में ही यानी प्यूरिन
में ही कितने नाइट्रोजन होते हैं? 4, जबकि pyrimidine में से सिर्फ थे 2. You need to practice this structures of all the 5 nitrogen containing bases. Out of this, uracil is present only in RNA. We know this fact. And the thiamine is present only in DNA. We will continue in our next class. Till then, bye bye.